चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो देने वाला हूं अफगानिस्तान के बारे में, जो हमारा लगातार चल रहा है वर्णन। आपने देखा होगा पीछे जो मैंने रिसर्च लगातार की हुई है। मंथ्स दिए थे मैंने आपको, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। बहुत बड़ी घटना घटित हो चुकी है, उसके बारे में एक अलग वीडियो दूंगा मैं। अभी फिलहाल जो मैं इसमें देने जा रहा हूं वो आपको बताने वाला हूं फेट ऑफ अफगानिस्तान, एटॉमिक वेपन्स ऑफ पाकिस्तान एंड वर्ल्ड। क्या इंपैक्ट होने वाला है पूरी दुनिया पे और नेबरिंग कंट्रीज हैं उन पर। क्या अब इसके बाद होगा? क्या तालिबान पूरे अफगानिस्तान पर एक छत्र साम्राज्य करेगा या कुछ और होने वाला है? क्या क्या परिस्थितियां आगे बनेंगी जो कि इस क्षेत्र के लिए और दुनिया के लिए खतरनाक सिद्ध हो सकती हैं। तो चलिए एक एक करके मैं आपको विवेचन देता हूं, जो मैंने पूरा इसके बारे में रिसर्च तैयार किया है। एक एक पॉइंट आपके सामने रख रहा हूं इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको यूनिक वीडियोस देता हूं। आज भी जो मैं आपको दे रहा हूं वो भी आपको लगेगा कि कुछ नया है, यूनिक वीडियोस। और आप देखते होंगे कि भविष्य में घटनाक्रम कुछ उसी तरह से घटित होता पाया जाता है। तो चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन का जो बेल आइकॉन उसको भी पुश कर दीजिए, जिससे कि जैसे ही हमारे यहां से कोई वीडियो अपलोड होता है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और शेयर करिए अपने ग्रुप्स में, कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो लाइक भी करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक जो हो गया है वो हो गया है, आगे क्या परिस्थितियां बनने वाली हैं शुरू करते हैं। सबसे पहला जो है वो है इकोनॉमिक क्राइसिस। वहां पर आप देखेंगे कि इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और तालिबान कोई बहुत संगठित ऑर्गेनाइजेशन इस रूप में नहीं है जो इकोनॉमिकली और एक प्लांट वे में किसी देश को चला सके। पूरी मशीनरी नहीं है। अब वहां पर कई देश आप देखेंगे अपने हाथ खींच लेंगे, जो अभी तक उनको सपोर्ट देते थे वो खत्म करेंगे और इसलिए वहां पर इकोनॉमिक क्राइसिस होने वाली है। लेकिन इसके बाद क्या होगा? क्राइसिस तो हो गया, इसके बाद यह होगा कि सामान्य जनों को लूटा जाएगा। जिसकी भी संपत्ति वहां मिलेगी उनको लूटा जाएगा। आप देखेंगे कि अफगानिस्तान में जगह जगह पर लूटपाट की घटनाएं बढ़ रही हैं। जिसकी संपत्ति देखी उसका अपहरण कर लिया। इसका मतलब वहां और ज्यादा कानूनी अव्यवस्था फैलने वाली है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिल्कुल अभी भी नहीं है, बाद में और ज्यादा खराब होने वाली। इसका मतलब है जिसकी लाठी उसकी भैंस, और लाठी अभी तालिबान के हाथ में है, इसलिए भैंस भी वही सबकी ले जाएगा। तो समझ लीजिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि जो सैनिक उनके हैं उनको तो खर्चा चाहिए, उनको तो जीवन यापन के लिए चाहिए। तो क्या जब इकोनॉमिक क्राइसिस होगी उनको प्रॉपर पेमेंट नहीं होगा और इस तरह से ये व्यवस्था कुव्यवस्था फैलने वाली है मैं कहूंगा। और जितने लोग वहां पर बचे हुए हैं, जो भाग गए वो तो भाग गए, जो बचे हुए हैं वो जिनकी दौलत है वो बहुत इनसिक्योर है, उनके ऊपर अब प्रॉब्लम होने वाली है। तो देखेंगे आप इसके बाद लूट खसोट और इस तरह की घटनाएं। आपकी संपत्ति वहां नहीं रहेगी। एकदम ऐसी परिस्थिति होगी कि जब आपकी संपत्ति को कोई भी स्नैच कर सकता है, उसको कब्जा सकता है। पॉइंट नंबर 2। तो पहला पॉइंट, इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज्यादा होने वाला है। इसमें टूट भी होगी तालिबान के ग्रुप में, ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनाइज ही बना रहेगा। पॉइंट नंबर 2, इमरजेंस ऑफ न्यू ग्रुप्स। यस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप देखेंगे कि अफगानिस्तान के विभिन्न क्षेत्रों से रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्रुप्स हो रहा है, इमरजेंस हो रहा है कुछ नए ग्रुप्स का। ध्यान रखिए, अभी ये धब्बा बहुत बुरा लगा है अफगानिस्तान सेना के ऊपर कि 3 लाख सैनिक 70-75 हजार तालिबानी का सामना नहीं कर पाए। दुनिया में उनकी थू थू हो रही है, लोग उनको गद्दार कह रहे हैं, कायर कह रहे हैं और कह रहे हैं कि तुमको इतनी ट्रेनिंग दी गई थी, मंथली तुमको पेमेंट मिलता था, इसीलिए तुम्हें वेतन मिलता था कि तुम रक्षा करो देश की, देश के नागरिकों की रक्षा करो, कानून की रक्षा करो, और तुम छोड़ के भाग गए। तुमसे बड़ा गद्दार कोई नहीं है। तुमको जन्नत कहां मिलेगी? क्योंकि जन्नत की बहुत ज्यादा विचारधाराएं
हैं, निहित हैं, तो सब लोग यही पूछ रहे हैं कि आपको कहां जन्नत मिलेगी, आप तो गद्दार हैं। तो वो गद्दारी के लिए कई गद्दार, तो हम गद्दार शब्द यूज कर रहे हैं, कुछ हो सकता है परिस्थितियों बस भागना पड़ा हो उनको, लेकिन कुछ को भागना पड़ा होगा। पूरा का पूरा तंत्र था, 3 लाख से ऊपर सैनिक, अच्छे ऑटोमेटेड हथियार, आपके पास पूरे रिसोर्सेज, और फिर भी आप भाग गए। भले ही सरकार अगर सपोर्ट नहीं करती तो भी कोई ग्रुप ऐसे होते हैं, आर्मी है पूरा, उसमें बड़े ऑफिशियल्स हैं, वो तो कम से कम फेस करते हैं, लेकिन किसी ने फेस नहीं किया, पता ही नहीं चला कि कब सब कुछ हो गया। तो इस तरह से गद्दार शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। ऐसी सेना कहीं देखी नहीं होगी आपने कि 3 लाख सैनिक, हवाई जहाज भी हैं, हेलीकॉप्टर्स भी हैं, अच्छे हथियार भी हैं, रिसोर्सेज भी हैं, और 75,000 वो सैनिक आके और वो पूरा का पूरा कब्जा कर लेते हैं। तो गद्दार के अलावा, नालायक के अलावा, कायर के अलावा और जितने शब्द गिरे हुए हैं, और कोई शब्द नहीं बचता है। तो ध्यान दीजिए, अब वो सब गद्दार नहीं होंगे, सब नालायक नहीं होंगे, सब कायर नहीं होंगे, उनमें से कई ऐसे होंगे जिनको नींद नहीं आ रही होगी, जो सो नहीं पा रहे होंगे, जो अपने बाल सुबह शाम नोचते होंगे और कहते होंगे कि मैं वहां मर क्यों नहीं गया, मैं क्यों भागा, क्योंकि सबकी मानसिक प्रवृत्ति एक तरह की नहीं हो सकती है। तो वो दोबारा से हथियार उठाएंगे, वो ऑलरेडी ट्रेंड हैं, वो सर्विस कर चुके हैं, और वो दोबारा से फॉर्म करेंगे ग्रुप्स कुछ, और ये युद्ध समाप्त नहीं हुआ, ध्यान रखिए, ये दोबारा से फॉर्मेशन होगा। पुराने ग्रुप्स हों कुछ उनके जो प्रतिद्वंदी, उनके साथ मिलके या नए ग्रुप्स मिलके और तालिबान के साथ युद्ध करेंगे। तो अभी बहुत बड़ा ब्लडशेड होना है। जितने अभी अफगानिस्तान की तरफ से लड़े थे, उनको तालिबान मौत के घाट उतारेगा, और फिर जब ये नए ग्रुप्स आएंगे तो इनकी आपस में युद्ध होगा, और इस तरह से वहां पर और ज्यादा जर्जर स्थिति होने वाली है। सीरिया और वहां पर जो देख रहे हैं आप, दुनिया के कई ग्रुप्स वहां पर मौजूद हैं, अफगानिस्तान भी इस तरह का केंद्र बनने जा रहा है। अब इसके बाद क्या होगा, ध्यान से समझते जाइए एक एक पॉइंट को। जब यह होगा तो फिर अफगानिस्तान एक तरह से डिसमेंटल हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ अफगानिस्तान होगा। पूरा अफगानिस्तान जो आपको दिख रहा है, उसके अलग अलग भाग दिखाई देंगे। उत्तरी क्षेत्र में कोई ग्रुप इफेक्टिव हो गया, तो दक्षिणी में कोई हो गया, मध्य में तो कोई हो गया, और छोटे छोटे जिनको आप कहते हो पैकेट्स, उनमें आप देखेंगे अलग अलग ग्रुप्स हावी हो रहे हैं। तो ये परिस्थितियां निश्चित तौर पर बनने वाली हैं, जिसमें कि कई ग्रुप्स आपस में लड़ेंगे और बहुत बड़ा ब्लडशेड होके डिसइंटीग्रेट अफगानिस्तान होगा। 2 भागों में हो, 3 में हो, 4 में हो, ये भविष्य बताएगा। मैं भी इस पर आगे और आपको वीडियो दूंगा। अगला पॉइंट क्या होगा, ब्लडशेड बहुत हाई वॉल्यूम का दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब है कि हाँ, परिस्थितियां ये है कि खतरनाक हथियार और उनका प्रयोग और ज्यादा किया जाएगा। जो भाग गए हैं हेलीकॉप्टर्स लेके, हवाई जहाज लेके, जो पायलट्स विदेशों में अभी भी हैं, हो सकता है उनके साथ रीऑर्गेनाइज करके एक नई सेना गठित की जाए, वही सेना दोबारा से और आके दोबारा युद्ध करे, और इनको फिर एक बहुत बड़ा ब्लडशेड हो। ये भी परिस्थितियां बनी हुई हैं। इसका मतलब कुल मिला के वहां पर युद्ध रुकता नहीं दिखाई दे रहा, बढ़ता दिखाई दे रहा है। अगला पॉइंट है, विल बी द सेंटर ऑफ इंटरनेशनल डिप्लोमेसी। यस, जितने भी अंतरराष्ट्रीय जो महत्वपूर्ण देश हैं, वो अपना केंद्र इसको डिप्लोमेसी का बनाएंगे। चाइना है, अमेरिका है, रसा है, इंडिया है, ये ग्रुप या ईयू है, ये अपने अपने यहां डिप्लोमेटिक अपनी रणनीतियां भेजेंगे, और इस तरह अफगानिस्तान की और ज्यादा बर्बादी होने वाली है, क्योंकि अब उसका अच्छा कोई चाहने वाला बहुत कम मिलेगा। इस तरह के डिस्टर्बेंस के बाद अमेरिका ने कोशिश की 20 साल, ईयू ने भी की, जिसको आप कहते हो यूरोपियन यूनियन, लोगों ने भी की, लेकिन उसके बाद सब कुछ एकदम धराशायी हो गया। तो अब मुझे नहीं लगता है कि किसी भी तरह से कोई उनको बहुत ज्यादा एक, जिसको कहते हो, एक दिल से सहायता पहुंचाने वाला है, क्योंकि जब कानून व्यवस्था ही नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। तो हमें जो दिखाई दे रहा है अपनी रिसर्च को, ये दिखाई दे रहा है कि वहां लगातार डिस्टर्ब है। इट मींस क्या हुआ कि सब देश अपनी अपनी डिप्लोमेसी वहां पर अपनी चलाएंगे और उस देश को और ज्यादा बर्बादी की तरफ धकेलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, पाकिस्तान एटॉमिक वेपन्स विल बी एट स्टेक। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यस, ध्यान रखिए, पाकिस्तान के कुछ महत्वपूर्ण एटॉमिक वेपन्स उनके द्वारा कब्जे में लिए जा सकते हैं। यह
कोई एटॉमिक पनडुब्बी हो सकती है, ये कोई एटॉमिक और वेपन्स हो सकते हैं, और फिर वो दुनिया को ब्लैकमेल कर सकते हैं। ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, मैं पहले भी अपने वीडियोस में बता चुका हूं कि इस तरह की घटना हमें बिल्कुल दिखाई दे रही है कि कोई बहुत बड़ा एटॉमिक रिसाव जिसमें एक बहुत मास लेवल पे कुछ ऐसी प्रॉब्लम घटित हो रही है, और वही एरिया में बार बार आपको बताता रहा हूं। और देखिए आज वही परिस्थिति आ गई है कि अफगानिस्तान एक बार फिर उसका केंद्र बन गया है। तो ये बहुत बड़ी एक संभावना है, जरूरी नहीं है अफगानिस्तान पाकिस्तान से ही हो, ईरान से भी हो सकता है। ये जो रूस के जो कंट्रीज है जिनमें यूरेनियम का और एटॉमिक वेपन्स का काफी अच्छा वो है प्रभाव, वहां से भी हो सकता है, टर्की से भी हो सकता है। और ये लोग, ये ग्रुप्स कुछ ऐसे महत्वपूर्ण एटॉमिक हथियार, जिसको कहते हो आप परमाणु हथियार, प्राप्त कर सकते हैं, और वो एटॉमिक जो वेपन्स हैं वो बहुत ज्यादा दुनिया के लिए थ्रेट पैदा कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी थ्रेट है दुनिया के सामने। तो इसलिए अब कैसे करना है उसको डील, क्योंकि अब इस चौराहे पर खड़ी हुई है दुनिया कि यहां से बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हो सकता है। तो ये बहुत बड़ा एक और खतरा है जहां पर दुनिया के वेपन्स उनको अब संभाल के रखने पड़े हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो टर्की हो, चाहे वो ईरान हो, या कोई ऐसे देश जिनको पैसे की जरूरत और वो टेक्नोलॉजी तुरंत देने को तैयार हैं, जैसे नॉर्थ कोरिया। तो बहुत खतरा है दुनिया के लिए। तो ये भी हमें बहुत दिखाई दे रहा है कि इस तरह की परिस्थितियां भी इस क्षेत्र में बहुत तेजी से बन सकती हैं। तो ये इसका मतलब, अगर हम इसको समराइज करें एज ए होल, तो इसका मतलब ये क्षेत्र शांति नहीं होगा, शांतिपूर्ण नहीं हो पाएगा, यहां भी शांति स्थापित नहीं होगी। अभी यहां पर और ज्यादा प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। सबसे ज्यादा कोई प्रभावित होगा तो यहाँ के लोग प्रभावित होंगे, बेचारे जो भाग रहे हैं इधर उधर अपनी जान बचा के, और जिनको पता नहीं चल पा रहा है कि हम कहां जाएं, क्या करें। और विशेष विडंबना कि देखिए, कहते ये हैं कि मुस्लिम धर्म और ये धर्म, और उसी धर्म के लोग उसी धर्म को मार रहे हैं, कोई दूसरा नहीं मार रहा है। कौन सा ये धर्म है, कौन सा ये सिखा रहा है कि नहीं अपने लोगों को मारो, उनको परेशान करो, उनका छीन लो, उनको स्वतंत्रता उनकी समाप्त कर दो, स्त्रियों को मारो, उनको बेइज्जत करो। ये तो मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत अच्छी आदर्श स्थिति है किसी भी देश के लिए, किसी भी धर्म के लिए, लेकिन हो रहा है। तो दुनिया देख रही है, हमें अपना विवेचन देना था। मैंने जो अपना विवेचन किया हुआ है और भी कई वीडियोस में देने वाला हूं, आप देखोगे। आज मैंने जो महत्वपूर्ण पॉइंट बताए वो डिसइंटीग्रेशन ऑफ अफगानिस्तान एंड जो एटॉमिक वेपन्स हैं उनके बारे में, ये विशेष मैंने आपको इसमें शामिल करके बताया कि ये बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है दुनिया के लिए। अब इसको कैसे कम करना है, कैसे कंट्रोल करना है, ये पूरी दुनिया के जो देश हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं या महत्वपूर्ण देश हैं, उनको जल्दी से जल्दी सोचना चाहिए। अदरवाइज धीरे धीरे केंद्र बढ़ता चला जा रहा है डिस्टरबेंस का, और ये प्रॉब्लम पाकिस्तान में आप देखेंगे बहुत जल्दी बढ़ने वाली है, और भी कई देशों में ये व्याप्त होगी। क्योंकि जब तक कंट्रोल नहीं होता है, मशीनरी नहीं होती है, एक आपके पास कोई संविधान नहीं होता है, एक व्यवस्था नहीं होती है, तब तक अपने मन की करते हैं सब। पता नहीं अब कौन कहां किसका मन कैसा हो जाए और वो किसी को भी शूट कर दे। कोई जवाबदेही नहीं है, कोई भी किसी भी जगह कुछ भी कर सकता है। कोई एक सेंट्रल कमांड जिसको कहते हो उसका आदेश नहीं, कुछ नहीं। बाद में जस्टिफिकेशन क्या करोगे, कौन सी इंक्वायरी करोगे, कुछ नहीं। तो इस समय परिस्थितियां बहुत खराब हैं और आगे ये और ज्यादा खराब हो सकती है। तो फ्रेंड्स, आपने समझ लिया कि अफगानिस्तान अभी शांत होने की परिस्थिति में नहीं है, वहां और ज्यादा आर्थिक परेशानियां आने वाली हैं, भुखमरी की परिस्थितियां, डकैती, चोरी, लूट जिसको कहते हो, वो ये तो चीजें होती है एक बार छुपके की जाती है, वो सामने की जाएंगी। सामने पैसा आपसे मांगा जाएगा, पैसे दीजिए नहीं तो आपको मार दिया जाएगा। तो इस तरह की परिस्थितियां वहां पर बहुत जल्दी आपके सामने आने वाली हैं। और जो लोग इधर से लड़े हैं अफगानिस्तान से थोड़े बहुत, उनको सार्वजनिक रूप से लटकाया जाएगा, सामने उनको मारा जाएगा, उनसे बदला लिया जाएगा, जिससे कि तालिबान का आतंक और भय और ज्यादा लोगों में व्याप्त हो सके और उनके अगेंस्ट बोले नहीं। तो ये सब आपके सामने आने वाला है। इसका मतलब कुल मिला के स्थितियां वहां पर बहुत खराब होने वाली हैं। तो फ्रेंड्स, आपने ये वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी मैं और महत्वपूर्ण अपने रिसर्च के वीडियो आपको देता रहूंगा इसी तरह से। जाते जाते एक बार फिर आपसे कहूंगा, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए इससे स्थायी रूप से, क्योंकि इस पर मैं आपको
इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियोस देता रहता हूं। आप सभी ने अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।